भगवान 3 प्रकार के दुखों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो व्यक्ति 3 प्रकार के दुख से दुखी है, हम सब दुखी हैं। काहे से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं। दुखी आए संसार में, सुखिया मिला ना कोई। सब दुखी हैं। फिर सुखी कौन है? सारी सृष्टि दुखी है। सुखी कौन? जो भगवान की शरण में है, जो भगवान का है वो सुखी है। और जो भगवान का ना हो सका, भगवान का ना बन सका, वो बड़ा दुखी है। बहुत दुखी हैं आज लोग। क्यों दुखी हैं? क्योंकि संसार के हैं। एक मछुआरे ने जाल डाला, सारी मछलियां उस जाल में फंस गईं, पर एक मछली नहीं फंसी। बहुत चतुर थी वो मछली। सारी मछलियां तो मछुआरे से दूर थी, पर वो मछली एक जो थी ना मैया, वो मछुआरे के पांव के पास पास घूम रही थी, चरणों के पास पास। क्योंकि मछली को पता था कि जाल डालेगा तो दूर डालेगा, अपने पांव में थोड़ी मछुआरा जाल डालता। तो जो मछली मछुआरे के चरणों में थी वो तो जाल में नहीं फंसी, और जो दूर थी वो फंसती गई। उसी तरह जो भगवान के चरण पकड़ लेते हैं वो कभी दुखों के जाल में नहीं फंसते, माया के जाल में नहीं फंसते। और जो भगवान से दूरियां बना लेते हैं वो दुखी हो जाते हैं, दुखी और माया के जाल में उलझ जाते हैं, दुख के जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए भगवान के चरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप अपना काम धाम छोड़ के भगवान के पांव ही पकड़े बैठे रहो ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू अपना कर्म करता हुआ, अपनी पत्नी का, अपने पुत्रों का पालन करता हुआ, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ भगवान के पांव पकड़, तब तेरी गति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा, तू युद्ध कर, पर युद्ध करता हुआ चिंतन मेरा करता रहना। युद्ध तू नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं। ये सब जिंदा नहीं है जिन पर तू बाण चलाएगा, सब मुर्दे हैं। मैं ही सब कर रहा हूं, पर तू कर्म, तुझे बाण तुझे चला, मैं सपोर्ट पूरा करूंगा, पर बाण तुझे चला। तू कर्म कर, मैं तेरे संग खड़ा हूं। कर्म करना, मेहनत करना, पैसा कमाओ, दुकान चलाओ, बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ, और पैसा कमा के अपने धन को धर्म से जोड़ो। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप पैसे ना कमाओ, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप बाबा जी बन जाओ, मैं कभी ये नहीं कहता कि घर परिवार छोड़ के जंगल में चले जाओ। जंगल में करोगे क्या? तुम खुद भी क्या खाओगे? इसीलिए कहता हूं खूब पैसा कमाओ ईमानदारी से, और कमा के उस धन से धर्म करो। धर्म करने में बड़ा सुख है। आपको बताऊं, सुबह जब हम अन्न क्षेत्र बांटते हैं ना, यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, हजारों संत भोजन करते हैं। आज सुबह सुबह जो गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति था, आज सबके घर जा जा के राशन बांटा गया। आज दास अनिरुद्ध ने अपने हाथ से राशन बांटा, मुझे बड़ा सुख मिलता है। क्या बताऊं, दूसरों का दुख जब हम दूर करने का प्रयास करते हैं तो दूसरों का दुख दूर हो ना हो, आप जब दूसरों का दुख दूर करने का सोचते हैं तो ईश्वर आपका दुख जरूर दूर कर देते हैं। जब आप किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, पर कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। कहां कहां गया? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गया, पर कहीं शांति नहीं। क्या मिला फिर आपको? नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी कहते हैं, मैं समस्त तीर्थों में गया। कहां कहां गए? सारे तीर्थों में, पर देखा क्या? सत्यम नास्ति, मुझे सत्य नजर नहीं आया। आज लोग सत्य नहीं बोल रहे हैं। आज का आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि उसका विश्वास सत्य पर नहीं, झूठ पर ज्यादा है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम तो दुकान वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस वाले आदमी हैं, हम तो बिना झूठ बोले हमारा काम नहीं चलता। अब लो,
यही तो कलयुग है जहां भरोसा झूठ पर है। आप ये क्यों सोचते हैं कि सच बोलने से काम नहीं चले? अरे भाई, सच बोलकर देखिए। जब झूठ बोलने से आपकी दुकान इतनी चलती है तो सोचो सच बोलेंगे तो और कितनी चलेगी। परंतु आज लोग सच बोलना ही नहीं चाहते, बात बात में लोग झूठ। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, नारद सत्यम नास्ति। इस कली काल में सत्य का मानो नाश हो गया है। अच्छा आप बताओ, आप दिन में झूठ, आप 24 घंटे में झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच ज्यादा? मैं आपसे पूछ रहा हूं मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आप झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच ज्यादा बोलते हैं? हाँ, क्या ज्यादा है आपके जीवन में? यदि आपके जीवन में सत्य की मात्रा ज्यादा है तो ये समझिएगा कि आपके जीवन में आनंद की मात्रा भी ज्यादा होगी। और यदि आपके जीवन में झूठ की मात्रा ज्यादा है तो आपके जीवन में पैसा बहुत हो सकता है, पर उस पैसे के बावजूद भी आपके अंदर शांति बिल्कुल नहीं होगी। सत्य की कमाई एक रोटी और झूठ से कमाया हुआ 56 प्रकार का भोजन बेकार है। मुझे एक कथा याद आ गई, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, आज आपको सुना रहा हूं। सत्य की एक रोटी और झूठ का करोड़ों, मैं उसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा आपको सुनाऊं। एक किसान था, वो खेत में हल चला रहा था, बैल जुते हुए थे, खेत को जोत रहा था। तभी लगभग 11:30-12 बज रहे थे। उसकी पत्नी, आपने गांव में सुना होगा, पति खेत में किसानी कर रहा होता है और पत्नी उसके लिए भोजन लेकर जा रही होती है ना। पत्नी भोजन लेकर के गई। भोजन में क्या? केवल अचार और रोटी। तभी वहां पर एक बहुत बड़े सिद्ध संत निकल रहे थे वहां से। संत के साथ भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ भी थी। संत ने उस किसान और उस किसान की पत्नी को देखकर संत रुक गए और संत जाकर खेत में उस किसान के पास बैठ गए। किसान अचार रोटी खा रहा था, पत्नी 6 रोटी लाई थी। तो किसान जो था अपनी पत्नी से बोला, सुनो, 2 हम खाते हैं, 4 तुम खा लो। पत्नी बोली, मैं तो घर से आई हूं, आप तो मेहनत कर रहे हैं, आप एक काम करिए, 5 रोटी खा लीजिए, मैं 1 ही खा लूंगी। तब तक साधु आ गए। साधु आए तो किसान ने खड़े होकर संत जी को बिठाया, अपनी आसन दी। महाराज, खेत है, कहाँ बिठाऊं, ज्यादा सेवा नहीं, आप यहीं बैठिए, और मेरी पत्नी अचार रोटी लाई है, आप ये अचार रोटी खा लीजिए। संत के सामने एक पत्तल पर किसान ने अचार और रोटी रख दी और संत बड़ी प्रसन्नता से किसान और किसान की पत्नी की ओर देख रहे हैं। और बड़ी प्रसन्नता से संत ने किसान ने 6 रोटी संत को दे दी। किसान ने कि आप खा लीजिए, अतिथि देवो भव, हम तो फिर खा लेंगे। तो संत ने 2 रोटियां किसान को दी और 2 रोटी उसकी पत्नी को दी और 2 खुद ली और अचार भी तोड़ करके सबको दिया। और संत जब खाने लगे तो उनका एक बहुत बड़ा सेठ, अमीर आदमी उनके संग था। उसने कहा, गुरुजी, हमने आपके लिए 56 भोग रखे हैं, रसगुल्ला, रसमलाई, पूड़ी, पकौड़े, जलेबी, हलवा, बादाम, काजू और फलाना और ढिमका सब रखा, और आपने वो सब छोड़ के अचार रोटी खा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, चल, तूने भी जो लाया है सब यहाँ रख। अब वो अभिमानी सेठ जो पैसे का बड़ा घमंड लिए गुरुजी के संग चलता था, मैं कोई कम हूं क्या? उस गुरुजी के सामने अचार रोटी भी थी और दूसरी तरफ उसकी पूड़ी, कचौरी और जलेबी और रसमलाई और जमाना भर का पकवान था। तब गुरुजी ने, बड़े सिद्ध पुरुष थे, तब गुरुजी ने उस सेठ की जो रोटियां थी, पूड़ियां थी, पकौड़ियां थी, जलेबियां थी, उन्हें हाथ में दबाकर दोनों हाथ से दबाया तो उनसे रक्त की धार निकल पड़ी। संत ने उन्हें दबाया तो उन रोटियों से सेठ जी की वो अहंकार भरा व्यक्ति, उसकी रोटियों से क्या निकला? दबाने से, निचोड़ने से रक्त निकला, खून निकला। और जब किसान की रोटियां संत ने दबाई तो दूध की धार निकल पड़ी। लोग स्तब्ध रह गए, महाराज ये क्या दिखाया आपने, इसका क्या अर्थ समझे हम? तब कहा सेठ जी ने कि देख, ये जो तेरे 56 भोग है ना, ये तेरी बेईमानी के कमाए हुए 56 भोग हैं। तू बेईमानी से पैसा कमाता है, लोगों का खून निचोड़ता है ना। तू आज देख लो, आप गरीब आदमी हैं, वो कहे कि मैं बड़ा गरीब हूं, डॉक्टर साहब जरा 2 पैसे कम ले लो। डॉक्टर कहते नहीं, पैसा तो इतना ही लगेगा, फीस तो इतनी ही है।
सेठ जी जरा हमारे पास पैसे कम है, जरा आटा सस्ता दे दो हमें ना, पैसा तो इतना ही लगेगा। तुमने तुमने कभी उनकी पीड़ा नहीं देखी, उनका दर्द नहीं देखा। हर हाल में बस लूटते गए, गलत काम करते गए और उसी गलत काम से तुमने जो धन कमाया है, तुम्हारे बने पकवानों से देखो रक्त की धार निकल रही है। और ये किसान जो मेहनत करता है, हल चलाता है, मेहनत की रोटियां खाता है, तो भले वो बासी रोटियां हो, देखो उससे दूध निकल रहा है। मेहनत और ईमानदारी और सत्य की जो रोटियां हैं ना, वो दूध में डूबी हुई होती हैं, और पापाचार भ्रष्टाचार की जो रोटियां हैं वो रक्त में डूबी होती हैं। अब आप देख लो कि आप रक्त में डूबी हुई रोटी खाते हैं या दूध में डूबी हुई रोटियां खाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में अपना सत्य, अपनी ईमानदारी कभी ना छोड़िएगा। सत्य को जाने मत दीजिएगा। जमाना झूठ बोल रहा है, बोलने दीजिए, जमाना गलत कर रहा है, करने दीजिए, पर आप अपने बच्चों को, आप अपने आप को यही शिक्षा दीजिए कि हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना है। हमें नहीं खाना ज्यादा 56 भोग, हम दाल रोटी नमक रोटी खा लेंगे, पर ईमानदारी से बिना किसी का दिल दुखाए, सबका दर्द समझना, सबकी पीड़ा समझना, यही हम इंसानों का धर्म है, यही कर्तव्य है। नारद जी कहते हैं, आज तो सत्य का नाश हो, सत्यम नास्ति। आज तो सत्य कोई, हर जगह भ्रष्टाचार पनप रहा है। हाँ, हर जगह भ्रष्टाचार। आपका बच्चा स्कूल जाए चाहे ना जाए, घर में ही बैठा है, पर स्कूल वालों को फीस पूरी चाहिए। आपके पास पैसा हो ना हो, पर दवाई आपका मरीज भले मर जाए, पर उसकी लाश भी तब मिलेगी जब आप हॉस्पिटल का पूरा पैसा चुका देंगे, नहीं तो वो लाश ही नहीं देंगे। अब लो, अब लाओ कर्जा। व्यक्ति धर्म भूल चुका है, व्यक्ति इंसानियत भूल चुका है, केवल पैसा। सत्य का मानो नाश हो गया। इस कलिकाल में मानो सत्य बचा ही नहीं। आज ये पृथ्वी टिकी है तो केवल सत्य के बल पर टिकी है। कुछ मुट्ठी भर सत्य वाले लोग हैं जो सत्य के मार्ग पर आज भी चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो ईमानदारी से निःशुल्क सेवा में लगे हुए हैं, अपना जेब का पैसा भी खर्च करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं और बहुत सारे बेईमान लोग भी हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप अपने बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा दीजिएगा। जितना हम भला करेंगे, देखिए तुम करोड़ों रुपया कमा लो, पर बांध कर तो एक रत्ती नहीं ले जाओगे ना। हम केवल अपना पुण्य, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य वह हमारे साथ जाने वाला। इसलिए हमें सत्य की ओर चलना है, झूठ की ओर नहीं। नारद जी कह रहे, सत्यम नास्ति तपः शौचम। मानो सत्य का नाश हो गया, तब तो बचा ही नहीं। शौचम, लोग पवित्रता का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं आजकल। में अपना कल्याण कभी नहीं कर सकते। अरे भाई, अच्छे निर्णय तो तब होंगे ना जीवन में जब बुद्धि अच्छी होगी। और बुद्धि कैसे अच्छी होगी? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसीलिए शौच के लिए जाओ तो नहा कर ही वापस आओ, और बाथरूम के लिए जाओ तो 3 कुल्ला कम से कम करो, और हाथ और पांव पूरा पूरा धुलो। 7 कुल्ला का विधान है बाथरूम के बाद, पर 7 ना सही तो 3 कम से कम। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लागू है। नारद जी कह रहे हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज लोगों के अंदर दया नहीं, लोग निर्दयी हो गए हैं। निर्दयीता ऐसी बढ़ गई है कि आज किसी पे किसी को दया ही नहीं आती, दया ही नहीं है। व्यक्ति
पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। दान, जीवन में जितना दान कर सकते हैं उतना कीजिएगा। आज व्यक्ति केवल उदरम भरणो जीवा, आज व्यक्ति केवल पेट भरने में ही लगा हुआ है और उल्टा सीधा बकवास, कूट भाषिणा, उल्टा सीधा बोलना, निंदा करना, चुगली करना, फलाने के बारे में ये कहना वो कहना, इसी में लोगों का दिन गुजर रहा है। इसीलिए नारद जी बोले ये तो कलयुग में बड़ा कुछ बुरा चल रहा है। तब नारद जी गृहस्थों के घर गए कि यहाँ शांति, पर वहां तो तरुणी प्रभुता गे, श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभात् दंपतीनां चकलकनम। आज नई नई बहुओं की घर में खूब चल रही है। बड़ी बूढ़ी माताओं की तो कोई पूछ ही नहीं बची। आजकल बूढ़ों को कौन पूछता है? बूढ़े लोग कमाते होंगे ना तो उनका घर में बड़ा सम्मान, बड़ी इज्जत होगी, और बड़े बुजुर्ग जरा कुछ ना कमाए तो कोई देखने वाला भी नहीं है। इसीलिए जवानी में कुछ कमा के रख लेना बुढ़ापे के लिए, तो बच्चे सेवा करेंगे, नहीं तो प्यासे और भूखे मर जाओगे। जो बच्चे सेवा कर रहे हैं अपने माँ बाप के निस्वार्थ, धन्य है वो बच्चे जो श्रवण बनकर माँ बाप की सेवा कर रहे हैं बिना स्वार्थ के। धन्य है वो बेटे, प्रणाम है उनके चरणों में। और जो बेटे सेवा नहीं करते अपनी माँ की, अपने पिता की, ऐसे बच्चों से प्रार्थना है कि आप जरूर अपने माँ बाप की सेवा करके पुत्र धर्म निभाइए। यही पुत्र का धर्म है, कर्तव्य है कि आप अपनी माँ की सेवा करें, पिता की सेवा करें। आज बूढ़ी बूढ़ी माताएं हम देखते हैं अलग अलग बनाकर खाती हैं, बहू बेटा देखने तक नहीं आते। घर में आजकल किसकी चल रही है? बहुओं की। अच्छा, ये बात सब घरों में लागू नहीं होगी। बहुत घर में बहुओं की चल रही है तो बहुत घर में सासू माँ की चल रही है। सास और बहू कोई कम थोड़ी है, सब ठीक है अपनी जगह। नारद जी बोले गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? गृहस्थी बड़ी सुंदर होनी चाहिए। बड़ों का सम्मान हो तो छोटों के प्रति भी सम्मान की भावना हो। छोटे केवल बड़ों का सम्मान करें और बड़े छोटों का आदर ना करें तो भी बात ठीक नहीं होगी। याद रखिएगा, यदि हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी बात नहीं काटते, तो जब हम बोलें तो आपको भी हमारी बात नहीं काटनी चाहिए। हमेशा बहू सास की हर बात मानती है और कभी बहू कह दे तो सास बिल्कुल नहीं मानती। अरे हम बड़ी हैं कि तुम बड़ी हो? अरे भाई चलो, बड़ा छोटा नहीं, पर कभी बहू कह रही है तो उसकी खुशी के लिए मान लो ना वो बात जो कह रही है। सदा आप अपनी अपनी चलाओगे, घर में रिश्ते तब बिगड़ जाते हैं जब व्यक्ति अपनी अपनी चलाता है। इसीलिए अपनी अपनी नहीं, थोड़ा सामने वाले की सुनो, थोड़ा अपनी सुनाओ। हम तुम्हारी सुने तुम हमारी सुनो, हम तुम्हारी बात माने तुम हमारी बात मानो, तब तो रिश्ते चलते हैं। अब तुम कहो ना महाराज हमारी बात मानो, तो हम कब तक मानेंगे आपकी बात? हम भी तो कोई सही विचार रखते होंगे, आपकी बहू भी तो कई बार सही सोचती होगी, सही मार्ग पे चलने का प्रयास करती होगी, और वो कहती होगी कि कई बार सास गलत होती है तो बहू बताती है यहाँ गलत है, पर सास को तो लगता मैं ही सही हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ, उसे लगता है मेरी आयु ज्यादा है। आयु तो हाथी की भी ज्यादा होती है, तो आयु के ज्यादा होने से क्या है? समझ होनी चाहिए। आयु बड़ी है इससे काम नहीं बनेगा, बुद्धि कितनी बड़ी है इससे काम बनेगा। इसीलिए सास कहे तो बहू माने, बहू कहे तो सास माने, मतलब समर्पण हो एक दूसरे का दोनों में। अपनी अपनी खींचातानी जहां होगी, जिस घर में होगी, वहां महाभारत निश्चित होगा। महाभारत नहीं चाहते हो तो जो सास कहती है वो बहू माने, जो बहू कहती है वो सास माने, जो बेटा कहता है वो पिता माने, जो पिता कहता है वो बेटा माने। हर बार बेटा ही माने, हर बार बेटा ही माने, पिता कुछ ना माने, ऐसे भी नहीं बनेगा। अरे बेटा कहीं सही कह रहा है तो बाप को मान लेना चाहिए। बाप कहे कि मैं तो बाप हूं, अरे बाप हो तो मानो बेटों की कुछ बातें। दोनों एक पहिए की साइकिल नहीं, दो पहिए की साइकिल सफल है सबके लिए। जीवन में सफल होना है तो कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम सुनो कुछ हम सुने। बात समझ में आई?
ऐसे तो रिश्ते चलेंगे। और यदि आपने एक पक्ष को लिया, मैं ही मैं ही मैं, तो फिर नष्ट हो जाते हैं रिश्ते।